नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जर्मनी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी यूके और जर्मनी यात्रा पर कहा कि मुझे संतुष्टि है कि हमने जो योजना बनाई थी कि उसके अनुसार हमें सफलता मिली और मुझे समझने और सीखने का मौका भी मिला। मैं अपने लोगों को इस यात्रा के हर मिनट और हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। जब हम एकजुटता के साथ अच्छी योजना बनाते हैं तो परिणाम अच्छे होते हैं। जर्मनी से भी हमें यही मिल रहा है। जर्मनी और भी आगे जा रहा है। मुझे लगता है कि जर्मनी के अंदर एक आंतरिक आग है जिसके आधार पर हमने उनके देश के भविष्य की चुनौतियों को समझा है, जैसे जनसंख्या संकट, कई अन्य चीजों में कई चुनौतियां हैं जो पारंपरिक रूप से जर्मनी को आगे बढ़ाती हैं। सक्सेसफुल विजिट जो आपकी ब्रिटेन की हुई, उसके बाद अब आपका दूसरा जो लेग है वो जर्मनी दौरे का हुआ। आज आपने काफी मीटिंग्स करी इन्वेस्टर्स के साथ, सीईओज के साथ, वो कैसी रही? मुझे संतोष है इस बात का कि जिस प्रकार से हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से हमको सफलता भी मिली और मुझे समझने सीखने का मौका भी मिला। हमारी सारी टीम ने एकजुटता के साथ जिस ढंग से यहाँ काम किया है, आने के पहले प्रॉपर हमारे लोगों ने यहाँ आकर के होमवर्क किया। उनने आने के बाद इस योजना से कि इस यात्रा का प्रत्येक मिनट, प्रत्येक कार्यक्रम सफल हो, मैं अपने लोगों को बधाई देना चाहूँगा। एकजुटता के साथ अच्छी प्लानिंग जब बनाते तो रिजल्ट अच्छा आते। सर, निवेश के तौर पे यूके से आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिला, काफ़ी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। जर्मनी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जर्मनी से भी वही मिल रहा है। जर्मनी तो और आगे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्मनी के अंदर की एक आग है जिस आधार पर उनने यहाँ की भविष्य की चुनौतियों को समझ लिया है। आबादी की संकट है, बाकी आसपास की कई सारी चीज़ों के जो परंपरागत रूप से जिनके आधार पर जर्मनी आगे बढ़ता है, उनकी कई चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों के बीच में से जर्मनी ने अपना रास्ता ढूंढा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी देशों में जाकर शेयर करे और उसके भरोसे से वो अपनी भविष्य की यात्रा पूरी करे। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्य प्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा एआई का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पांस है। सर, जब आपने इन्वेस्टर से और सीईओ से बात करी तो जो इंडिया स्टोरी है वो आपने कैसे बताई? जैसे डिजिटल पेमेंट में इंडिया बहुत आगे है। अगर यूरोप में कोई बस चल रही है तो उसका इंजन हम मान सकते हैं कि पीतमपुरा में बना होगा। तो आपने किस तरह से उनको इंडिया स्टोरी समझाई? और मध्य प्रदेश में जो जर्मन वालों को समझाना नहीं पड़ता है। जर्मन वाले समझते भी सब है और भविष्य को पढ़ते भी अच्छे से। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो मध्य प्रदेश की प्रगति से अवगत हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशासन से अवगत हैं। और यही कारण है कि वो अपने चांसलर को पिछली यात्रा से भी जोड़ के माननीय मोदी जी की मुलाकात से भी देखते हैं और भविष्य में आगे बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में शामिल होकर वो अपनी भविष्य की व्यापारिक उड़ान लेना चाहते हैं। सर, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आपका पहला ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें जो इंडिया का यूके से है और जर्मनी से है, वो कैसा है? देखो, ये अतीत से ही हमारे संबंध है। जर्मनी तो हमारा वो राज्य है, वो देश है जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के पहले से यहाँ से संबंध बनाए हैं। जर्मनी सदैव भारत का प्रशंसक रहा है। हमारी साझा विरासत बहुत गौरवशाली रही है। हमारे वेदों को दुनिया से परिचित कराने वाला अगर कोई देश है तो ये जर्मनी है, जिसमें मैक्स मुलर साहब ने कई साल पहले हमारे इस वेदों का अनुवाद करके दुनिया को वेद के उस ज्ञान से परिचय कराया है, संस्कृत के ज्ञान से परिचय कराया है। साझा संस्कृति में हमारी जर्मनी से सदैव संबंध हमारे बहुत अतीत के काल से बहुत अच्छे हैं। अगर जर्मन भाषा का व्याकरण, जर्मन भाषा का अतीत का इतिहास हम देखते हैं तो कोई बहुत भाषा ऐसी है जो संस्कृत के नज़दीक है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ जर्मन भाषा सबसे ज़्यादा नज़दीक ऐसी है तो संस्कृत से नज़दीक है। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है भोपाल में, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे इस बात का संतोष है कि अधिकांश लोगों ने जिनने आज हमसे बात की, व्यक्तिगत बात की, सामूहिक बात की, अलग से अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। और कई लोगों ने स्वतः ही कहा कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का आपको आश्वासन दे रहे हैं और यही बात उत्साह बढ़ाने